जब समंदर पर हुक्मरानी की बात आती है तो ज़रूरी नहीं कि जिसका कद बड़ा हो वही सिकंदर हो। हैरत अंगेज़ तौर पर समंदर की कुछ सबसे बड़ी मखलूक़ात बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं होती। ब्लू व्हेल इस सैयारे का सबसे बड़ा जानवर है जिसका वेट 33 एलिफेंट्स के बराबर होता है, लेकिन ये सिर्फ क्रिल खाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई इंसान पिज़्ज़े का सिर्फ 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा खाए। और व्हेल शार्क भी अपने खौफनाक नाम और 40 फीट लंबाई के बावजूद सिर्फ प्लैंकटन और छोटी मछलियाँ खाती हैं। तो फिर समंदर की फूड चेन में सबसे ऊपर होने के लिए आखिर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? शिकार की खास महारत, एक ज़बरदस्त भूख और बहुत कम या ना होने के बराबर कुदरती शिकार, और हाँ, तेज़ दांत भी इसमें मददगार साबित होते हैं। जब आप समंदर के सबसे बड़े शिकारियों के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके जहन में शार्क का नाम आता होगा, लेकिन यह गलत है। समंदर का असल हुक्मरान किलर व्हेल है। हैरत की बात यह है कि वो व्हेल नहीं है बल्कि वो डॉल्फिन है। यकीन करना मुश्किल है कि डॉल्फिन जैसा प्यारा जानवर समंदर पर राज कर रहा है। किलर व्हेल्स एपिक्स प्रीडेटर्स हैं, जिसका मतलब है कि उनका कोई कुदरती शिकार नहीं होता। ये भेड़ियों की तरह गौल बनाकर शिकार करती हैं, जो खुद भी एक फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। अक्सर हमारा सामना इन किलर व्हेल से होता है जो एक ही इलाके में रहती हैं और ज़्यादातर सैल्मन मछली खाती हैं, लेकिन कभी कभार हमें ऐसी ओका मछलियाँ भी नज़र आती हैं जो हर चीज़ खाती हैं, मछलियों से लेकर सेल, शार्क और यहाँ तक कि दूसरी व्हेल्स भी। अगर आपको किलर व्हेल के आला मकाम पर कोई शक है तो उस वाक़े पर गौर करें। कैलिफोर्निया के साहिल पर जंगली हयात का मुशाहिदा करने वालों ने एक ओका को एक ग्रेट वाइट शार्क पर हमला करते हुए देखा। जाहिर है ओका जीत गई, कोई मुकाबला ही नहीं था। उन दोनों के दरमियान तसादम का अंजाम आमतौर पर शार्क के लिए अच्छा नहीं होता। 1997 में एक ग्रेट वाइट और ओरका के दरमियान पहली दस्तावेजी लड़ाई रिकॉर्ड की गई। 2 ओरका मछलियों ने एक सफ़ेद शार्क को मार डाला और उसका लिवर खा लिया। लिवर निकालना और बाकी जिस्म छोड़ देना ओरका मछलियों का मुस्तकिल रवैया है। 2017 में जनूबी अफ्रीका के साहिल पर 5 सफ़ेद शार्क बह कर आईं, जिन पर उसी तरह के निशानात थे। उनके लिवर कमाल की दुरुस्तगी के साथ निकाले गए थे और ख्याल किया जाता है कि इसके जिम्मेदार ओरका ही हैं। ओरका इंतहाई ज़हीन जानवर है। ये शिकार के वक्त ग्रोहों में काम करती हैं। उनकी मौजूदगी चाहे थोड़ी देर के लिए हो, इर्द गिर्द के माहौलियाती निज़ाम में बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। जब ग्रेट वाइट शार्क डर कर भाग जाती हैं और 1 साल तक किसी इलाके में शिकार नहीं करती, तो उनके शिकार दूसरी मछलियों की तादाद में वो कमी नहीं आती जो आम तौर पर होनी चाहिए, जिससे माहौलियाती निज़ाम के दूसरे हिस्से मुतासिर होते हैं। बदले में ये जाहिर होता है कि ओरका व्हेल ही समंदर का असल एपिक्स प्रीडेटर माना जाता है। अब ओरका को किलर व्हेल क्यों कहा जाता है, आइए वजाहत करते हैं। डॉल्फिन और व्हेल का आपस में गहरा ताल्लुक है। ओरका को किलर व्हेल का नाम कदीम मल्लाहों ने दिया था, जिन्होंने एक बड़ी व्हेल मछलियों का शिकार करते देखा था। वो उन्हें एजीना बाइनास यानी व्हेल का कातिल कहते थे, जो वक्त के साथ बदल कर किलर व्हेल बन गया। उनका लातीनी नाम ऑर्किनस ओरका है। ऑर्किनस ओरका भी इसी मुशाहिदे की अक्कासी करता है। ऑर्किनस का मतलब है मुर्दों की बादशाहत से, और ओरका एक किस्म की व्हेल को कहते हैं। हम जानते हैं कि ओरका सबसे बड़े शिकारी हैं, हाँ, लेकिन वो ऐसे जालिम कातिल नहीं जैसा कदीम मल्लाह उनके बारे में सोचते थे। अगर आप ओरका को कोई दूसरा नाम दे सकते हैं तो वो क्या होगा? किलर व्हेल देखने में प्यारी लगती हैं और ग्रेट वाइट शार्क के मुकाबले में उनका इमेज ज़्यादा दोस्ताना है। शायद मूवीज़ में उनकी पेशकश की वजह से फिल्म जॉज 2 के आगाज़ में तो एक आधी खाई हुई ओरका की लाश साहिल पर दिखाई गई है। हमने ग्रेट वाइट शार्क के बारे में काफ़ी बात की है, तो आइए अब इन पर भी एक नज़र डालते हैं। वो पानी के 10 अरब कतरों में तैरते हुए खून के एक कतरे को सूंघ सकती हैं। वो 820 फीट की दूरी से हरकत महसूस कर सकती हैं और ताकतवर जिस्म और तेज़ दांतों के साथ ग्रेट वाइट शार्क जितनी खौफनाक हो सकती हैं उतनी ही हैं। लेकिन परेशान ना हो, वो आमतौर पर इंसानों को नहीं खाती और इंसानों पर होने वाले ज़्यादातर हमले मोहल्लक नहीं होते। इसके बावजूद मेरी नसीहत ये है कि अगर आप समंदर में उतरने वाले हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके जिस्म से ब्लड ना बह रहा हो। ग्रेट वाइट शार्क समंदरी शेरों, सेल्स, डॉल्फिन्स, छोटी व्हेल्स और यहाँ तक कि वो मुर्दा जानवर का गोश्त हड़प करना पसंद करती हैं। वो 69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुँच सकती हैं, जिससे वो अपने शिकार को हैरान करके एक ही बार में काबू कर लेती हैं। ग्रेट वाइट शार्क शिकार पर नीचे से हमला करते वक्त व्हेल मछलियों की तरह पानी से मुकम्मल बाहर छलांग लगा सकती हैं। आइए एक और जानवर पर नज़र डालते हैं जो फूड चेन में काफ़ी ऊपर है। पोलर बियर्स। कुतबी रीछ ज़मीनी ममालिया है। क्या पानी में आंखें खोलना मुश्किल है?
वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा समंदर में गुजारते हैं। वो नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत तैराक हैं, जिन्हें जमीन से सैकड़ों मील दूर देखा गया है। कुतबी रीछ ज्यादातर सेल मछलियाँ खाते हैं, लेकिन बेलुगा, नैरोहेल, व्हेल और कभी कभार मछलियों पर भी गुजारा करते हैं। उनके बड़े जिस्म को उन्हें भरने की जरूरत होती है, इसीलिए गर्मियों में जब समंदर की बर्फ पिघल जाती है और उन्हें समंदरी शिकार तक आसानी से रसाई नहीं मिलती, तो वो मुर्दा जानवरों के जिस्म या परिंदों के अंडे और बैरियों की तलाश करते हैं। सेल उनकी पसंदीदा ग़िज़ा है और कुतबी रीछ कई दिनों तक सेल के सांस लेने वाले सुराख से बाहर आने का इंतजार करते हैं। जब सेल आखिरकार हवा के लिए ऊपर आती है तो कुतबी रीछ अपने ताकतवर पंजे से इस पर हमला करता है और अपने मजबूत जबड़ों से इसे कुचल देता है। कुतबी रीछ आर्कटिक के सबसे बड़े शिकारी हैं, लेकिन वो कभी कभार वॉलरस से लड़ाई में पीछे हट जाते हैं। कुतबी रीछ के बाद एक और शिकारी, ल्यूपर्ड सेल्स। ल्यूपर्ड सेल्स तब तक काफ़ी प्यारी लगती हैं जब तक वो अपना मुंह ना खोलें। उनके जबड़े चौड़े और ताकतवर होते हैं और उनमें लंबे तेज दांत होते हैं। उन्हें पेंगुइन्स और सेल के बच्चों को फाड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, जो उनकी पसंदीदा खुराक हैं। ल्यूपर्ड सेल अंटार्कटिका के सबसे खौफनाक शिकारियों में से एक है। मिसाल के तौर पर उनके पेंगुइन खाने की आदत को देखें। पेंगुइन को पकड़ने के बाद वो उसे इस वक्त तक आगे पीछे झटकती हैं जब तक कि इसकी खाल उतर ना जाए, फिर वो उसके जिस्म और पैरों को खा जाती हैं। 1 टन तक वजनी ल्यूपर्ड सेल की भूख कभी ख़त्म नहीं होती और वो अपना ज़्यादातर वक्त शिकार की तलाश में गुजारती हैं। वो मछली, स्क्विड, झींगे और यहाँ तक कि क्रिल समेत तकरीबन हर चीज़ खा लेती हैं। सिडनी के करीब पकड़ी गई एक ल्यूपर्ड सेल ने एक मुकम्मल प्लेटिपस खाया हुआ था। इस लिस्ट में एक और जानवर है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता, सी लायंस। इस मासूमियत के पीछे 3 बड़े शिकारी हैं जिससे उसे होशियार रहना पड़ता है। किलर व्हेल, शार्क और इंसान जाहिर है। दूसरे शिकारियों के मुकाबले में पानी और ज़मीन दोनों जगहों पर इंसान उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगरचे हम सी लायंस और किलर व्हेल या शार्क के बाहिमी ताल्लुकात के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हम इंसानों के साथ उनके ताल्लुकात के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत से मुहक्किकीन का ख्याल है कि सी लायन किलर व्हेल और शार्क से ज़्यादा तेज़ तैर सकती हैं। कि आप ये रफ्तार देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे समंदरों की फ्लैश हों। ताहम अक्सर अचानक हमले की वजह से वो उन शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। इसके अलावा बहुत छोटे या बीमार सी लायन इतनी तेज़ी से हरकत नहीं कर पाते, इसलिए उनका शिकार करना आसान होता है। सी लायंस अक्सर महसूस कर लेती हैं कि किलर व्हेल या शार्क आसपास हैं। उनका सबसे बड़ा दिफा ये है कि वो पानी के किनारे से निकलकर खुश्की पर आ जाती हैं। ताहम कभी कभी ये शिकारी छलांग लगाकर उन्हें तब भी पकड़ सकते हैं अगर वो पानी के किनारे से काफ़ी दूर ना हों।